आज की शुरुआत मैं एक ड्रीम से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, पिछले समय भी मैंने आपको ड्रीम सुनाया था। ओके, आज एक ड्रीम को मैं बताना जा रहा हूँ जो जो कई मतलब मोर देन आई थिंक 12 ईयर्स हो चुका है इस ड्रीम को, जो आज भी फ्रेश है मेरे लिए। ओके, और ये जो ड्रीम था वो मेरे लिए था, पर ये ड्रीम जो है वो आप सबके लिए भी है। ओके, और आप इस ड्रीम को बहुत ही गहराई से समझेंगे। ठीक है, इस ड्रीम को आप बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा ड्रीम है जो हमारे जीवन का कहानी को बतलाता है। ओके, और उस समय प्रभु को मैं बहुत ही नया नया ग्रहण मतलब जाना था, नहीं नया नहीं बस चल रहा था, और तब प्रभु ने मुझे ये ड्रीम को दिया था। ओके, सो हम इसको सुनते हैं। मैं ड्रीम में ऐसा देखता हूँ कि मैं चल रहा हूँ। ओके, और मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ और मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ मैं जब दौड़ रहा हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रास्ता है, मैं दौड़ रहा हूँ। ओके, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे दौड़ जब मैं रहा हूँ। और धीरे धीरे जब मैं दौड़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ छोटा सा हडल सा, एक छोटा सा एक लकड़ी का ये था, और मुझे उसको जंप करना था क्योंकि वो मेरे सामने था। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब उस ड्रीम को देख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अरे वाह ये तो मज़ा आएगा, और मैं उस पर जंप करता हूँ, जंप करके उस पार जाता हूँ, और मैं बहुत मज़ा ले रहा हूँ, मैं लाइफ का मज़ा ले रहा हूँ। पर धीरे धीरे क्या होता है, जब मैं दौड़ रहा हूँ मुझे और एक हडल्स मिलता है, मैं उसको भी जंप किया और मुझे और भी मज़ा आने लगा। ओके, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हडल्स था उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। ओके, जो हडल्स था उसका ऊंचाई क्या होता है, वो थोड़ा से बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, मुझे और भी जोर से दौड़ना पड़ता है, क्योंकि और अगर मैं धीरे दौड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो मैं जब दौड़ रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैं और भी तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ। ओके, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। राइट, कितने लोग ऐसा दौड़ में शामिल होना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत टफ है। ओके, पर क्या होता है, इस ड्रीम में मैं देख रहा हूँ कि मैं मज़ा आ रहा है और मैं दौड़ रहा हूँ। फिर क्या होता है, जब मैं दौड़ रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, और ये इस चीज़ को आप ऐसा मानिए कि आप ऊपर से इसको देख रहे हैं और सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। मैं अपने ड्रीम में मैं सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ नाउ, मैं देखता हूँ मेरे आसपास में भी लोग दौड़ रहे हैं, और वो भी इसी चीज़ को कर रहे हैं। ओके, जो मैं कर रहा हूँ वो सेम चीज़ मेरे आगे पीछे कुछ लोग हैं, वो भी सेम चीज़ को कर रहे हैं, और वो लोग भी इंजॉय करते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं जब देखता हूँ इस पूरे ड्रीम को, जब मैं देख रहा हूँ कि जब मैं दौड़ रहा हूँ अब मैं थकने लगा हूँ। ओके, अब वो पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा, मैं थकने लगा हूँ, और मैं दौड़ रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, और मैं आसपास देख रहा हूँ, सारे लोग दौड़ रहे हैं, सारे लोग दौड़ रहे हैं, और जब मैं उनको देख रहा हूँ मैं भी दौड़ रहा हूँ इस ड्रीम में। पर अब मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं अब रुक नहीं सकता, क्योंकि एक के बाद एक हडल्स आ रहे हैं, एक के बाद एक हडल्स। अगर मैं रुक गया तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि पीछे में कुछ लोग हैं जो मुझको कुचल सकते हैं। तो मुझे दौड़ना पड़ रहा है, मैं थक चुका हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मैं ड्रीम में देख पा रहा हूँ कि मैं बहुत थक चुका हूँ, और मैं दौड़े जा रहा हूँ, कोई एंड नहीं है इसका, मैं दौड़ रहा हूँ। और फिर क्या होता है, ये थोड़ा और जूम होता है, और मैं देखता हूँ सिर्फ मैं नहीं, पहले लग रहा था सिर्फ 4-5 जन दौड़ रहे हैं, पर अब मुझे दिखाई देता है कि सिर्फ मैं नहीं, भीड़ का भीड़ दौड़ रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं, और कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रुकता है तो पीछे वाले उसको कुचल देंगे। और मैं दौड़ रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझने का कोशिश की, जब फिर मैं देखता हूँ थोड़ा और जूम होता है, तो मैं इस पूरे घटना को देखता हूँ। ये एक बहुत बड़ा जहाज है, उस जहाज में ये रेस चल रहा है। ओके, एक बहुत बड़ा जहाज, इस जहाज में रेस चल रहा है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और बाकी सारे लोग उसी जहाज में हैं, और हर कोई दौड़ रहा है इस दौड़ में, और ये जहाज। और अचानक से मैं देखता हूँ कि मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैं अचानक से देखता हूँ कि रेस खत्म, और मैं उस कॉर्नर पे हूँ। अब आपको याद होगा वो कॉर्नर, जहाज का वो जो कॉर्नर रहता है, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और मैं इतना टायर्ड हूँ लाइफ से, और मैं देख रहा हूँ कि अचानक से मेरे अंदर एक अजीब सा चीज़ होता है कि मैं बहुत पछताता हूँ। क्या, मैं किस लिए दौड़ रहा था? एट द एंड मैं किस लिए दौड़ रहा था? इतना दौड़ा, पर मैं किनारे पहुंचा, पर किस लिए मैं दौड़ रहा था? मैं बहुत ही परेशान था। अचानक से मुझको लग रहा था, आखिर क्या रेस का मतलब क्या यही था? जीवन खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं। और मैं जब वहाँ पे जब मैं किनारे में जब गिरता हूँ, क्योंकि भीड़ आ रहा है, किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं जस्ट किनारे में गिरा, और अचानक से उस मोमेंट में कोई कि मानो कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो यीशु मसीह
खड़ा है और वो बोल रहा है तू रुक और देख, तू रुक और देख। और अचानक से फिर ये जो भीड़ जो आ रहा था वो मुझे और भी ठेलता है, और मैं क्या करता हूँ, वो जो रैली होता है जो किनारा वाला, मैं वहाँ पे जाके अटक जाता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों का मैं जीवन को देखता हूँ कि वो आते हैं और अचानक से उस मोमेंट में आके वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो बोलते क्या, वो भी लाइफ से निराश हो जाते हैं अचानक से। और मैं जब देख रहा हूँ कि एक के बाद एक जब लोग आ रहे हैं, मैं हर एक के जीवन को देख रहा हूँ। इवन मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा, मैंने मूवी स्टार्स को देखा, मैंने बिजनेसमैन को देखा, मैंने पॉलिटिशियन को देखा। आप बोलेंगे पॉलिटिशियन आया तो अच्छा है, पर मैंने सभी को देखा। और जब मैं उस किनारे में था, फिर जो मैं दृश्य देखता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है कि एक के बाद एक आदमी वो लाइफ से इतना परेशान हो जाते हैं, वो उस जहाज का वो रैली पे चढ़ते हैं और एक के बाद एक लोग जंप करते हुए। और अचानक से मुझे जलन होता है, मेरा हाथ में जलन आता है, क्योंकि मैं किनारे में था और मैं घबरा गया कि जलन क्या चीज का। तब मैं देखता हूं कि ये जो शिप था वो पानी में नहीं, वो आग में था। ये जो शिप था वो तैर रहा है, आग में तैर रहे हैं, और लोग एक के बाद किनारे में आके फ्रस्ट्रेटेड होके वो क्या कर रहे हैं, वो जस्ट जंप कर रहे हैं। और जब लोग जंप कर रहे हैं, ये आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और मैं उस जलन को महसूस कर रहा हूं। मैं उस जब जलन को देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्या। और फिर अचानक से मेरा नींद टूटता है, मैं अपने घर में पाता हूं, मैं अपने गांव में चला जाता हूं, मैं सिटी को देखता हूं, और मैं जब सोचते रहता हूं, फिर मैं ड्रीम में बैक करता हूं और मैं फिर से उस ड्रीम में हूं और मैं ड्रीम को छोड़ नहीं पा रहा हूं। और जब मैं उस ड्रीम में रहता हूं तब मुझे मालूम चला कि प्रभु यीशु ने मुझे उस ड्रीम से निकाला। उन्होंने अपना हाथ को बढ़ाया और उस जगह पे, क्योंकि उसके बाद और कोई एंड नहीं था, क्योंकि हर एक का जीवन वैसा था, फिर प्रभु ने मुझे वहां से निकाला। तो आज की सुबह जब हम लोग बात करें प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए, तो मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मुझे बचाने आया। और आज की सुबह हम यही चीज को समझना चाह रहे, प्रभु यीशु किस लिए आए, आपके लिए किस लिए आए। ओके, इस छोटी छोटी बातों को हम लोग आज सीखने वाले हैं और जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ओके, क्या आपने ड्रीम का मतलब समझा? क्या आपने उस ड्रीम का मतलब समझा? आज ये संसार भीड़ के नाई उस नाच की ओर जा रहे हैं। हर कोई उस रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ, हर कोई रुक नहीं सकता, थक नहीं सकता, क्योंकि जो मार्केट है, जो कंपटीशन है आज आपको रुकने नहीं देता। और हम हर कोई चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दौड़ जरूरी है जीवन के लिए, दौड़ जरूरी है जीवन के लिए, क्योंकि बाइबल भी हमें दौड़ना सिखाता है। पर बाइबल एक और चीज को बतलाता है कि हम एक लक्ष्य के लिए दौड़े, हम जीवन के साथ दौड़े, जीवन को पाने के लिए दौड़े। ऐसा दौड़ का कोई फायदा नहीं जो आपको आके झील में कूदने पे मजबूर कर दे। राइट? सो आज की सुबह हम इस चीज को गहराई से समझना चाहते हैं, प्रभु यीशु किस लिए आए। वो आपके लिए, हमारे लिए आए। सो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु किस लिए आए। वो इसलिए आए क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। किस लिए आए? वो आपको प्यार करते हैं, वो हम सबको प्यार करते हैं, इसलिए वो आए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऑनलाइन वालों, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, जितने लोग आप आज सुन रहे हो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो किस लिए आए? क्योंकि उन्होंने ये संसार को बनाया। वो हमारे क्रिएटर है, हम उनके क्रिएशन है, वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारे लिए आया। वो किस लिए आया? क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। वो बोला था वो आएगा और वो आया। राइट? वो आपसे प्यार करता है। ओके, वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना का पहला चैप्टर में ही देखते हैं, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि अगर हम इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं कि आदि में क्या था? वचन था, और वचन किसके साथ था? वो परमेश्वर के साथ था। और वचन क्या हुआ? वो देहधारी हुआ, वो मनुष्य बना, वो हमारे बीच में आया। ठीक है, वो किसके पर बीच में आया? वो हमारे बीच में आया। वो इसलिए आया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू डॉल। वो आपसे प्रेम करता है। ओके, और वो जब आया, वो इस जगत में था, पर हम लोग उसे पहचान नहीं पाए।
राइट? पर वो आपके लिए, वो हमारे लिए आया। वो आज भी वो आपके लिए और हमारे लिए आया। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। ओके? तो जब हम कोई चीज को देखते हैं, कोई स्टेटमेंट को देखते हैं, मान लीजिए अगर वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? कोई भी चीज अगर सच है तो वो एक एक्शन को डिमांड करता है, एक क्रिया को डिमांड करता है। ओके? अगर ये चीज सच है तो आपसे कुछ चाहता है, तो वह सिर्फ ये चाहता है कि जबकि वो आपको प्यार करता है, वो ये चाहता है कि आप उसको खोजे। वो और कुछ नहीं चाहता। जब आप उसको जानते हैं कि जब आप देख पा रहे कि वो आपको प्यार करता है, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? आपका क्या समर्पण बनता है उनके लिए? कि हम उनको खोजे। क्या करें? हम उनको खोजे। आज ये संसार, हर कोई जानता है यीशु मसीह के बारे में, है कि नहीं? हर कोई यीशु मसीह के बारे में जानता। हाँ, यीशु मसीह वो हमारे पापों के लिए मरा था। यीशु मसीह, हाँ, वो इस संसार को बनाया था। पर क्या हम कोई जब इस बात को जानते हैं, क्या हम उनके खोजी बनते हैं? क्या हम उनको सीख करते हैं? क्या हम उनको खोजते हैं? ये पहला स्टेप है। जब आप इस गहराई को समझते हैं कि प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, आप उनको खोजे। राइट? आप उनको क्या करेंगे? खोजेंगे। ऑनलाइन वालों, आप उनको क्या करेंगे? आप उनको खोजेंगे। ओके? और हम हर कोई को प्रभु को खोजना है, प्रभु को सीख करना है, उनको पा लेना है। खोजना मतलब कि उनको पाना है, उनको उनके तरफ बढ़ना है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए आए थे। राइट? आप लोगों ने कहा कि वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे चढ़ने आए थे। राइट? और ये सच है, ये सच है। पहला भी हम लोगों ने देखा कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो अपने हर एक प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। जितना भी प्रोफेसी था उनके बारे में उन्होंने फुलफिल किया। अज़ाया में लिखा था कि वो आएंगे और वो खड़े होते और बोलते हैं कि वो समय आ गया, मेरे प्रभु, मतलब परमेश्वर का आत्मा मुझ पे, और वो सुसमाचार को सुनाते हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है वो जर्नी। और जब दूसरा बार जब हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं कि वो हमारे पापों के लिए आया था। राइट? हमारे पापों के लिए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि हम हर कोई क्या है? पापी है, और हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। वचन कहता है कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग डेफिनेटली हर बार गिरते हैं, हम लोग पाप करते हैं। पर आप देखिए, परमेश्वर का प्रेम देखिए। वो आपसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि आप में से कोई भी नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। है कि नहीं? क्योंकि इवन रोमन्स में बताता है कि जो हम लोग पाप करते हैं, उसका जो सैलरी है वो क्या है? वो मृत्यु है। ओके? जब हम पाप करते हैं, उसका सैलरी मृत्यु है, और गॉड आपको उससे बचाना चाहते हैं। है कि नहीं? फिर हम लोग देखते हैं कि इवन यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि जो लोग बीमार हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? और यीशु मसीह आए ताकि जितने भी लोग पापी हैं उनको वो क्या दे पाए? उनको माफ कर पाए, उनको छुटकारा दे। है कि नहीं? राइट? अगर आपको लगता है, जैसे भैया ने कहा कि आज एक्ट्स में बोलता है कि हमें और कोई नाम नहीं दिया गया है। हमें क्या नाम दिया गया? हमें यीशु मसीह का नाम दिया, जिसके द्वारा हम लोग हर कोई उद्धार पाते हैं। तो ये सारा चीज किस लिए? ताकि आपके पाप क्षमा हो, ताकि आप उनके पास जाए। है कि नहीं? राइट? तो आप जब सोच के देखिए, तो इसका एक्शन क्या होगा हमारे तरफ से? अगर पहले वाला हम लोग देखें कि अगर परमेश्वर सच में प्यार करता है तो हमें उनको खोजना चाहिए। अगर आप नहीं खोजते तो आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर आपको प्यार करता है। आप विश्वास नहीं करते कि उसने इस दुनिया को बनाया। है कि नहीं? आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि वचन बतलाता है कि हमारा फेथ के बिना हमारा विश्वास अधूरा है। तो अगर हम विश्वास नहीं करते, हम उनको नहीं खोजते, तो वो खत्म है। तो अभी अगर हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए मरा, तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट? यहां पे और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
कि अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए इस क्रूस पे चढ़ा, तो आप में से हर कोई बपतिस्मा ले, उनके नाम में आए और उनके नाम में खड़े हो और डायरेक्टली डिक्लेयर करे कि हाँ, मैं आज से प्रभु को जानूंगा, मैं उनके राह पे चलूंगा, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं आपके लिए। अगर आप ये विश्वास करते कि प्रभु यीशु आपके लिए उस क्रूस पे चढ़ा, वो आदमी जो स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, आपके पापों के लिए मरा, और आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते, तो आप विश्वास कैसे करते हैं? आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो वह एक एक्शन को मांगता है, और वो ये एक्शन ये है कि हम उनके नाम पे विश्वास करें, उनके नाम में बपतिस्मा लें और अपना जीवन को सरेंडर करें। क्योंकि ये वचन कहता है कि अगर मान लीजिए आप पापी है और आप कंटिन्यूअसली पाप किए जा रहे हैं, वो चुंगी लेने वाला वो पेड़ पे चढ़ गया, प्रभु यीशु उसके घर गया, और उसको जब उद्धार मिला उसने क्या किया? सारे पापों से तौबा किया, उसने जिसका भी गलत चीज लिया था सबको रिटर्न किया, है कि नहीं? तो एक रिपेंटेंस करने का जरूरत है कि अगर आप विश्वास करते कि प्रभु यीशु आपके लिए उस क्रूस पे चढ़ा, तो आप नेक्स्ट टाइम और पाप नहीं करेंगे। अगर आपसे पाप हो भी जाता है तो भी प्रभु आपको माफ करता है, पर आप वहां पे गिरे नहीं रहेंगे। आप वहां से उठेंगे और आप कहेंगे कि प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहता उस पापी जगत में, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। यह है वो एक्शन, ये डिमांड करता है ना। हम तीसरे पॉइंट को हम लोग देखें कि प्रभु यीशु आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है, आपको बदल देना चाहता है। आप सेम नहीं रहने वाले हैं। प्रभु यीशु इसलिए आया ताकि आप सिर्फ वो पाप वाला जीवन ना जिए। जैसे इमेजिन कीजिए, अगर प्रभु यीशु एक ऐसे इंसान के लिए आया जो आज भी पाप करता है, कल भी पाप करता है, परसों भी पाप करेगा, तो क्या फायदा? क्या फायदा? वो जस्ट मरने आया था? नहीं, वो आपको जीवन को बदलने आया था, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने आया था। वो चाहता है कि आप बदल जाए, आप एक नए इंसान बने, क्योंकि वचन कहता है कि जितनों ने उनको ग्रहण किया वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जिन्होंने उनके नाम पर विश्वास किया उन्हें उद्धार मिला है और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि हमें अपने शरीर के बल से नहीं बल्कि आत्मा के बल पे जीना है, हमें आत्मा में चलना है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन वो चाहता है कि आप में से हर एक को मिले। अगर आपने विश्वास किया है, आप उसके खोजी बने हैं। अगर आप उसके खोजी बने हैं, आपको मालूम हुआ है कि वही है जो आपके पाप को क्षमा करता है। और जब आपके पाप क्षमा हुए हैं, आपने रिपेंट किया है, नो टर्निंग बैक, आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। आपको ऊपर से जन्म लेने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह, निकोदेमस ने जब पूछा यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई ऊपर से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच सकता। तो ऊपर से जन्म लेने का मतलब क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा आता है, वो क्या करता है? आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको आत्मा में जन्म देता है। पाप क्षमा होने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको आत्मा में जन्म होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है। और जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। सो हम में से हर कोई को ट्रांसफॉर्म होना है, हम में से हर कोई को, ओके, हमारे जीवन को परिवर्तन होते हुए हमें देखना है। और वो प्रभु यीशु करते हैं, इसलिए वो आए। वो इसलिए आए ताकि आपके जीवन को, हमारे जीवन को वो परिवर्तन कर दें, ओके। और जैसा कि वचन के बतलाता है, जैसे हमने कहा कि आप एक नई सृष्टि है। इवन हिब्रू में जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वो हमारे शरीर को लेकर वो हर एक टेम्पटेशन से गुजरे, राइट? फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया छोटू, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। और वही चीज वो हमें सिखलाना चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने। बी होली बिकॉज गॉड इज होली। पर वचन कहता है कि गॉड खुद बोलते हैं कि आप पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ओके, सो हम पवित्र कैसे बनेंगे? क्योंकि जब तक हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और हमें आत्मा में जन्म लेने की जरूरत है। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमें आत्मा में जन्म लेने की जरूरत है। तो हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे क्विकली। कि हम में से हर कोई को प्रभु ने क्या कहा है,
वो हमें अपना बच्चा बनाए, राइट? हर चीज़ हम लोग देखें, बहुत सारे प्रोमिसेस को हम लोग देखे हैं। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप लाइट बने। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप सॉल्ट बने, आप नमक बने। यीशु मसीह किस लिए आया? वो आपको सॉल्ट और नमक बनाने आया, वो हमें सॉल्ट और नमक बनाने आया, राइट? और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? अगर हम लोग वचन को देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेले लोगों को जब वो प्रचार करते हैं, वो बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पिता से रोटी मांगे तो वो पत्थर देगा? कितने लोग देना पसंद करेंगे? नहीं देना पसंद करेंगे। तो यीशु मसीह वहां पे बोलते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देंगे? और वही ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पवित्र आत्मा जो मिल चुका है, जब हमें साल्वेशन मिला, जब पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, हम पवित्र आत्मा में चलना सीखें। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए और उनमें चलना सीखें। क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हर कोई उस भीड़ के नाई जम करते जा रहे हैं। पर अगर आज हमें और आपको उस लाइट, उस नमक के समान बनना है, उस लाइट के समान बनना है, और वो तभी हो पाएगा जब हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होगा। और नेक्स्ट स्टेप है कि हम पवित्र आत्मा में चलना सीख जाएं। ओके, हम पवित्र आत्मा में चलना सीख जाएं। ये सारा चीज़ें मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ? तो ये 4 पॉइंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस ड्रीम के अनुसार कि हम एंड में जाके हम ये सोचे कि मैंने अपना लाइफ को क्या किया। हम नहीं चाहते हैं। और उस दिन जब मैं इस ड्रीम को देखा था, मैंने प्रभु को बोला था, प्रभु कि मैं सच में मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं जैसा आप चाहते हो। और ये सिर्फ एक दिन का बात नहीं है, ये हर दिन जीने का बात है। ओके, ये हर दिन हमें जीने का बात है। और ये जो 4th पॉइंट है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रभु बोलते हैं मैथ्यू 5:13-16 में कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप इस धरती के नमक हैं, राइट? पर अगर ये नमक अपना सॉल्टीनेस, अगर वो नमकीनापन खो दे तो फिर क्या होता है? वो पैरों से कुचला जाता है, राइट? और हम में से हर कोई को पवित्र आत्मा की जरूरत है। वही है जो हमें संभाल के रखता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्स 14 में बोलता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के ज्योति हो, राइट? और आपको चमकना है। आप इसलिए नहीं बुलाए गए, आप इसलिए नहीं बचाए गए हो कि आप खाट के नीचे पड़े रहो। बहुत साल पहले जब मैं बहुत ही निराश था, एक समय था, और प्रभु ने मुझसे ये वचन किया कि मैं जब तुम्हारे अंदर में वो जब ज्योति को जलाया हूं, तो मैं खाट के अंदर रखने के लिए नहीं जलाया हूं, कि उस जगह पे रखूं जहां से रोशनी मिल पाए। हम में से हर कोई को प्रभु यीशु ने इसलिए बुलाया है ताकि हम उस ज्योति के नाई चमके और ऊंचे स्थान पे रखे जाएं, जहां से लोग आपको देख पाए, आपके नेबर्स आपको देख पाए, आपके परिवार वाले आपको देख पाए, और आप उनको परमेश्वर का प्रेम को बांट पाए। 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग, हम में से हर कोई कभी ना कभी ऐसा सोचता है कि काश मैं प्रभु को देख पाता, है कि नहीं? और लोग खोजते हैं, पर बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर हम मसीह में, अगर वो प्रभु को ना देख पाए, उनके प्रेम को ना देख पाए, तो हम वैसे नमक के समान है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। हम उस ट्यूबलाइट के समान है नहीं, राइट? हमें क्या बनना है? हमें ज्योति बनना है। हमें लाइट को, हमें प्रभु का लाइट को हमें देना है ताकि दूसरे लोग रोशनी पाएं। ओके, यूहन्ना 14:16 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं तुम्हें अनदर कंफर्टर मिले, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे पास आता है, और वो हमें क्या करता है? इन सारे बातों को कंप्लीट करने में मदद करता है। ओके, और ये सब जब ये हम लोग देखते हैं, जब इस बात को जब हम लोग करेंगे, तभी क्या होगा कि जो ग्रेट कमीशन है कि जाओ जगत में, गो
सभी को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ और उनको वो करना सिखाओ जो वो कहे हैं, राइट। सो ये मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, बस इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम में से हर कोई को स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अगर आप प्रभु को जानते हैं, आपने उनके बारे में सुना है, इवन ऑनलाइन वाले अगर आप प्रभु को जानते हैं, आप उनके बारे में सुना है, उनको खोजे, क्योंकि वचन कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप चख के देखो परमेश्वर भला है। आप परमेश्वर को चख के देखिए, परमेश्वर सच में भला है। परमेश्वर को मैंने चखा और मैंने पाया बहुत भला है। परमेश्वर ने आप सब ने परमेश्वर को चखा है, राइट, और आपने पाया परमेश्वर भला है कि नहीं। सो आप परमेश्वर के खोजी बने, ठीक है, आप उनको खोजे। और जब परमेश्वर आपको मिल चुका है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप पश्चाताप करें। आप प्रभु को बोले, प्रभु मैं आज से आप पे चलना चाहता हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर, मैं अपने जीवन को सरेंडर करना चाहता। उसके बाद आप बपतिस्मा लें। आप वेट ना करें संसार क्या बोलेगा। प्रभु ने वेट नहीं किया कि मैं एक राजा होके इन लोगों के लिए मरने आया और संसार क्या बोलेगा। उन्होंने उस चीज़ को नहीं सोचा, हम भी ना सोचे। हम बपतिस्मा ले, डिसाइड करें प्रभु हमें आपके राह पे चलना है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हमें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, हमें ऊपर से जन्म लेने की ज़रूरत है, हमें आत्मा में जन्म लेने की ज़रूरत है, और तभी हमारा जीवन परिवर्तन होगा। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हमें वो सॉल्ट, वो लाइट बनने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु हम हर एक को इस्तेमाल कर पाए। ओके, और हम थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, हम हर कोई इस समय हम लोग प्रेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना में जाना चाहते हैं कि एक साथ हम लोग प्रभु से यही बोले, प्रभु कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। प्रभु हम जो जगह पे थे हम उस जगह पे नहीं, पर हम फेथ से हम स्टेप्स आगे लेना चाहते हैं। ओके, हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, हम इस चीज़ को मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु हम आप में बढ़ते जाएं, आप में आगे बढ़ते जाएं। ओके, और हम लोग मैं बोलूँगा, मैं सुशील भैया को भी थोड़ी देर में स्टेज पे बुलाऊंगा। हम लोग ऑनलाइन हर एक के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो समय है, अभी भी समय है कि हम सुसमाचार को सुन पा रहे हैं, अभी भी वो समय है। आप अगर देख रहे हैं कि अचानक से हम लोग चर्च कर रहे थे, चर्च बंद हो गया अचानक से, आपको पता नहीं चला, राइट। फिर हमने चर्च खोला, फिर से चर्च बंद हो गया। अभी भी वो समय है, पर क्या पता कल वो समय ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक उजाला है प्रचार कर लो, अंधेरा में टफ है। तो वो समय है, वो समय आज है। आप इंतजार मत कीजिए कल क्या होगा, ये समय आज है। प्रभु ने ये आज का दिन आपके उद्धार के लिए बनाया, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आपके उद्धार के लिए बनाया, आपके परिवारों के उद्धार के लिए बनाया है प्रभु ने। जैसा भैया ने कहा कि उन्हें डर नहीं कि कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, पर बिना यीशु मसीह के आज कितने लोग मर रहे हैं, उस भीड़ के नहीं। पर आज हम हर कोई को प्रभु यीशु की ज़रूरत है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, और मुझे आता भी नहीं एक्सप्लेन करना, ठीक है, और पर मैं जैसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। ओके, सो प्रार्थना में हम लोग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद,